और नया हफ्ता और कई सारे एनिमेस के खबरें। और इस बार सिर्फ एनिमे कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश मतलब कि यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एनिमे को ही प्रमोट कर दिया है, जहाँ पे ट्रूथ सोशल जो कि भाई ट्रंप का खुद का सोशल मीडिया ऐप है, उसके ऊपर उसने अपनी एआई से बनी हुई वीडियो डाली है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपना नारुतो बन गया है और फुल शैडो को जुत्सु मार रहा है। और भाई ये न्यूज सामने आते ही सबसे पहले एनिमे फैंस ने इसे धोया और बोला कि भाई तू नारुतो नहीं तो साले डांजो है, डांजो जो कि भाई पूरी दुनिया के ऊपर अटैक करते जा रहा है और सबको खत्म करते जा रहा है। और भाई जैसे जापान में ये न्यूज फैली तो लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए, जहाँ पे उन्होंने एक पेटिशन ही साइन कर दी और बोला कि यूएस का प्रेसिडेंट ऐसे बिना पूछे एनिमेस को ऐसे यूज नहीं कर सकते। और उस पेटिशन पे लिटरली 19,000 से भी ज्यादा सिग्नेचर है। इसके बाद नेक्स्ट है मापा की जी मस्ती जो कि भाई कभी भी रुकने नहीं वाली, जहाँ पे पहले इन्होंने बोला था कि 50th एनिवर्सरी का इवेंट 14 जून को होगा, लेकिन भाई अभी फिर से इन्होंने डिले कर दिया और बोला कि ऑफिशियली ये 19 जून को होने वाला है। भाई यार ये मापा कब सुधरेगा? और क्या पता भाई आगे जाके बोले कि ये 19 जून को भी नहीं, अभी डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ ही आएगा। भाई सब मैं इतना मारूंगा ना, क्योंकि उसमें भाई कितने ज्यादा हमें अपडेट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि जेजे की सीजन 4, चेनसो मैन और अटैक ऑन टाइटन हो गया। कसम से मैं रो दूंगा अभी तो। इसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूज है जिसके लिए भाई फैंस लिटरली 5 साल से वेट कर रहे थे, जो कि है अपना ब्लैक क्लोवर का सीजन 2। और अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाला है। ओ भाई मजे ही मजे। जहाँ पे भाई इस वीक इन्होंने सीजन 2 का पूरा कास्ट भी अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का डायरेक्टर होने वाला है आयाताका तानेमुरा। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने ब्लैक क्लोवर की स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग वाली मूवी डायरेक्ट की थी। और भाई ये मूवी माँ कसम क्या मूवी थी। जिन्होंने नहीं देखी ना ब्लैक क्लोवर की मूवी, भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आगे देखो। बस भाई आई विश के भाई अक्टूबर आते आते ये स्टूडियो पेरेट वाले कुछ डिले ना कर दे, जैसे कि ये साले मापा वाले करते रहते हैं। स्टूडियो पेरेट दिखा दो मापा को कि इस एनिमे कम्युनिटी का असली गुंडा कौन है, डायरेक्टली ब्लैक क्लोवर बराबर टाइमिंग पे रिलीज करके। वेल अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है अपनी फ्रेम लॉक आई मीन ब्लू लॉक को लेके, जहाँ पे भाई ब्लू लॉक सीजन 3 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तब इसका ऑफिशियल टाइटल और की विजुअल भी रिलीज हो चुका है, जिसका नाम है ब्लू लॉक न्यू इगोइस्टिक लीग। और इस विजुअल में हम देख सकते हैं कि अपना इसागी माइकल काइजर के साथ है। और भाई जिन्होंने ब्लू लॉक की मांगा पड़ी है उन्हें पता है कि माइकल काइजर क्या बाप लेवल का कैरेक्टर है। कि भाई ये वही आर्क है जिसमें राइवल्स टीममेट बन जाते हैं और टीममेट राइवल्स। भाई साहब मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ब्लू लॉक के सीजन 3 को लेके। पर बस भाई एक ही बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई सीजन 2 जैसे 8-बिट स्टूडियो फिर से इस सीजन 3 में हक ना दे, जहाँ पे हम सबको बताए कि भाई सीजन 2 में क्या गंदा हक दिया था, जहाँ पे भाई ये ब्लू लॉक कम फ्रेम लॉक लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि हम कोई प्रेजेंटेशन देख रहे थे। लिटरली भाई कुछ सीन्स में तो बॉल पैर को टच भी नहीं हो रहा था और अपने आप ही वो जा रहा था। भाई साहब वो टॉर्चर में फिर से नहीं झेल सकता भाई, वो भी सीजन 3 में ऐसे वाले आर्क में जहाँ पे माइकल काइजर आ रहा है। नहीं भाई इससे अच्छा तो भाई मैं मेरे आंखें निकाल के ऐसे रख दूंगा। प्लीज भाई 8-बिट स्टूडियो दोनों मापा और स्टूडियो पीरियड को दिखा दो कि भाई इस एनिमे कम्युनिटी का गुंडा बस एक ही है। वेल भाई अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है अपने फेरी टेल फैंस के लिए। वैसे आई डोंट नो कि भाई इंडिया में कितने लोग फेरी टेल्स के फैन है, पर भाई मैं तो भाई क्रेजी वाला फैन हूँ फेरी टेल के एनिमे को लेके। फेरी टेल के ऑथर हीरो माशिमा ने नया टाइटल अनाउंस किया है बाय द नेम फेरी टेल रीफंटासिया, जो कि एक शॉर्ट सीरियलाइजेशन मांगा होने वाली है। और भाई इतने नहीं फेरी टेल फैंस के लिए इससे भी खतरनाक एक और न्यूज है, जहाँ पे भाई इसके ऑथर ने 17 साल बाद ये कंफर्म कर दिया कि नाट्सू और लूसी मोर देन फ्रेंड्स है। और इससे भाई ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों को एक दूसरे को लेके कुछ तो रोमांटिक फीलिंग्स है और ये मोस्ट लाइकली आगे जाके कपल्स बनने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लैश ऑफ क्लैंस ने इस हफ्ते भाई एनिमे की दुनिया में फुल हल्ला मचा दिया है। अभी भाई इन्होंने एनिमेस की पैरोडी बना के पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया। क्लैश ऑफ क्लैंस ने 9 से भी ज्यादा एनिमेस की पैरोडी बनाई है और उसके हम पोस्टर को भी देख सकते हैं, जिसमें पता है अब तक कितने एनिमेस आ चुके हैं। पहला है अटैक ऑन टाइटन, फ्री रेन, जुजुत्सु काइसेन, इवेंगेलियन, चेनसो मैन, री-ज़ीरो, टोक्यो गूल, ओशिनोको और इसके साथ साथ सास्के वाला एक स्केच भी। और भाई इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि लोग लिटरली बोल रहे हैं कि ये तो भाई एनिमे स्टूडियो से भी खतरनाक वाली मार्केटिंग कर रहे हैं। वैसे भाई इस क्लैश ऑफ क्लैंस के न्यूज़ से मुझे मेरा क्लैश ऑफ क्लैंस के अकाउंट की याद आ गई, जहाँ पे भाई मेरा टाउन हॉल पता है कौन सा है, 15 मैक्स। बोलो भाई किसका है क्या 15? है क्या 15? कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे क्लैश ऑफ क्लैंस के टाउन हॉल लेवल कौन सा है। और भाई ऐसा वैसा 15 है रश विश समझोगे, फुल मैक्स्ड आउट है, मैक्स्ड आउट। सो भाई अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, जो कि है भाई अपने साइबरपंक
एज रनर सीजन 2 को लेके। सीजन 2 का ऑफिशियल इन्फो हमें एनिमे एक्सपो 2026 में मिलने वाली है, जहाँ पे भाई इसका प्रोड्यूसर सिड्स बोर भाई जो भी नाम है उसने बोला है कि भाई ये सीजन 2 पहले से भी और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। जहाँ पे अगर तुम्हें लगा होगा कि सीजन 1 ज्यादा इमोशनल था, ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था और ज्यादा डार्क था, तो तुम लोग बस वेट करो सीजन 2 के लिए, जहाँ पे भाई सीजन 2 अपने डेविड और लूसी की स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करने वाली है। ये स्टोरी पूरी तरह से अलग होने वाली है, सारे नए कैरेक्टर, सारा नया वर्ल्ड होने वाला है। भाई यार मुझे अभी सच में सीजन 2 देखने से ही डर लग रहा है। मतलब भाई सीजन 1 इतना ज्यादा बेहतरीन और लास्ट में जाके इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि भाई मैं क्या ही बोलूं। आई मीन देखो भाई, अगर मैं आज भी सीजन 1 के उस म्यूजिक को सुनूं ना तो लिटरली भाई मेरे दिल का ऐसा चूरा चूरा हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है रीज़ीरो सीजन 4 का पार्ट 1 मतलब कि द लॉस्ट आर्क जून 17 को खत्म होने वाला है, और इसका पार्ट 2 रिकैप्चर आर्क 12 अगस्त से शुरू होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट शायद से 8 एपिसोड्स का होने वाला है। और भाई लिटरली रीज़ीरो सीजन 4 ने इस बार तो भाई रिकॉर्ड्स के ऊपर रिकॉर्ड्स तोड़े, जहाँ पे भाई एनिमे कॉर्नर के वीकली रैंकिंग में ये सीजन 7 बार नंबर 1 पे आया है। और भाई इसके IMDb पे लिटरली 4 एपिसोड 9.8 की रेटिंग लेके रखे, व्हिच इज इनसेन। वैसे भाई व्हाइट फॉक्स स्टूडियो जो खतरनाक वाली क्वालिटी हमें दे रहा है उसके लिए नो डाउट भाई तारीफ तो बनती है, और मुझे लगता है कि भाई व्हाइट फॉक्स स्टूडियो को भी दिखा देना चाहिए कि भाई इस एनिमे कम्युनिटी का गुंडा कौन। भाई यार छोड़ो भाई, ये जोक बहुत हो गया अभी। वेल भाई अब इसके बाद न्यूज है मेरे जैसे पोकेमॉन फैंस के लिए, जहाँ पे भाई पोकेमॉन एक्स डिज्नी का कोलैब हो चुका है, जहाँ पे अगस्त 2026 से ऑफिशियली पोकेमॉन डिज्नी XD के चैनल पे ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि इंडिगो लीग से। इसके बाद भाई फाइनली अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, जो कि भाई वीकली गैप सेगमेंट पे, जो कि भाई इस बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एनिमे हिएटस मतलब कि गैप पे चला गया था वो फाइनली वापस आ चुका है, और वो और कोई नहीं है बल्कि है द बिग डैडी बसर्क, जहाँ पे भाई बसर्क का चैप्टर 384 9 महीने बाद 11 जून को रिलीज होने वाला है। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 2 चैप्टर्स की भी डेट्स आ गई है, जहाँ पे भाई 385 चैप्टर आने वाला है जून 26 को, और चैप्टर 386 आएगा जुलाई 10 को। और भाई लिटरली बसर्क का ऐसा वापस फिर से आना किसी ने भाई सपनों में भी नहीं सोचा था। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने मानवा सेगमेंट पे, जहाँ पे भाई इस बार बहुत ही बड़ी खबर आई है कि सोलो लेवलिंग सीजन 3 ऑफिशियली प्रोडक्शन में जा चुका है। और भाई ये न्यूज ऑफिशियली DNC मीडिया के इन्वेस्टर रिजल्ट से आई है, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि सोलो लेवलिंग का सीजन 3 मोस्ट लाइकली 2027 और 2028 के बीच में आएगा। अब देखो अच्छी खबर ये है कि भाई सोलो लेवलिंग का सीजन 3 आ रहा है, पर भाई बुरी खबर ये है कि भाई ये लिटरली 2 साल बाद आने वाला है। आई मीन देखो 5 साल पहले ही मैंने सोलो लेवलिंग का मानवा पढ़ के खत्म कर दिया था, पर भाई एनिमे देखने की फीलिंग ही कुछ अलग है। और भाई अब मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता यार 2 साल के लिए, पर भाई क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है वन पीस फैंस के लिए, जहाँ पे भाई वन पीस ने 600 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और भाई वैसे तुम लोग 600 मिलियन कॉपीज का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब कि भाई पूरे वर्ल्ड में हर 13% के पास एक वॉल्यूम है वन पीस की, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और इसी के साथ अनाउंस हुआ है कि जोरो का एक नया नोवेल आने वाला है, जो कि 3 जुलाई को रिलीज होगा, जिसमें कोइना के साथ वाली जिंदगी से लूफी को मिलने वाली तक पूरी स्टोरी कवर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने मानव सेगमेंट में एक और बड़ा अपडेट आया है, जहाँ पे ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट का वेबटून पार्ट 1 ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ साथ भाई इसका पार्ट 2 भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, पर पता नहीं है कि भाई अब आने कब वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, जो कि अपना लाइव एक्शन सेगमेंट। और भाई इस वीक लिटरली नेटफ्लिक्स ने 11 जून को वायरल हिट का लाइव एक्शन एडेप्टेशन रिलीज कर दिया है। और वैसे भाई ऑनेस्टली मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वायरल हिट जो कि एक कोरियन मानवा है और इसे भाई डायरेक्टली जापानीज लाइव एक्शन एडेप्टेशन मिलेगी, जहाँ पे भाई हम सबको पता है कि कोरियन लाइव एक्शन एडेप्टेशन में कितने ज्यादा बेहतरीन है, और जहाँ पे इन्होंने कितने सारे मानवस को लाइव एक्शन में अडेप्ट किया है। वैसे भाई वायरल हिट के लाइव एक्शन एडेप्टेशन का मैंने पहला एपिसोड तो देखा, और भाई देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। वैसे आप देखते हो आगे जाके पता चलेगा कि कितना ज्यादा बेहतर है, क्या ये के ड्रामा के लेवल का है या नहीं। वैसे अगर तुम लोगों ने इसे देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। अब इसके बाद अपने नए सेगमेंट पे आते हैं, जो कि भाई अतरंगी जापान, जिसमें भाई हम जापान के वेरियस न्यूज को भी कवर करने वाले हैं। और भाई आज की जो अतरंगी जापान की न्यूज है ना, वो तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और तुम भी सोचोगे कि भाई ये क्या हो क्या रहा है जापान में। तो देखो भाई जापान में ना एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी है बाय द नेम अर्थ केमिकल, जिसका ऑफ कोर्स काम है कॉकरोच मारना। तो भाई इन्होंने अचानक से क्या पता क्यों 12 जून को एक डेटिंग सिमुलेटर रिलीज कर दिया, जिसमें तुम कॉकरोच के साथ रोमांस कर सकते हो। वैसे आई नो भाई तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई रियल लाइफ में कॉकरोच के साथ रोमांस, तो नहीं भाई रियल लाइफ नहीं, बल्कि ये एक गेम होने वाली है, जहाँ पे भाई इस गेम में एनिमे कैरेक्टर्स कॉकरोच के साथ रोमांस करते हैं।
आई नो भाई रियल हो या फिर गेम में, लेकिन अजीब तो जरूर है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, जो कि भाई अपना दोंगुआ सेगमेंट, जिसमें भाई बहुत ही खतरनाक न्यूज आई है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज को लेके, जहाँ पे भाई LOTM के 3 स्पेशल न्यू एपिसोड्स आने वाले हैं। जहाँ पे भाई पहला एपिसोड है सिटी ऑफ सिल्वर, जो कि भाई 20 जून को रिलीज होगा, और फिर भाई एपिसोड 2 और 3 द मार्क हंट भी इसी जून महीने में ही रिलीज होने वाला है, पर कंफर्म डेट पता नहीं है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि सीजन 2 भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जो कि भाई नेक्स्ट ईयर 2027 में रिलीज होने वाला है। जहाँ पे भाई ये सीजन लिटरली पूरे 30 एपिसोड का होने वाला है, जहाँ पे भाई सीजन 1 लिटरली बस 12 एपिसोड का था। तो भाई LOTM फैंस तुम्हारे तो भाई मजे ही मजे है। सो भाई इस हफ्ते इतने न्यूज थे, जहाँ पे हमने डोनाल्ड ट्रम्प की जी मस्ती देखी, मापा की भी थोड़ी जी मस्ती देखी, और इसके साथ साथ बहुत सारे एनिमेस के हमें ऑफिशियली कंफर्मेशन भी मिल गई कि वो आखिरकार किस डेट पे आने वाले और आने वाले भी है या नहीं। सो भाई अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सामा न्यूज के एपिसोड में, जो कि आई थिंक सो नेक्स्ट संडे को ही होगा। सो भाई तब तक के लिए मेहनत करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो और बी द बेस्ट। बाय।